Hello everyone, I am Rotractor Sarvesh Surge, Treasurer and Creative Director of Rotac Club of Birla College for the year 2022. So आज फाइनल राउंड है हमारा एंड आज जो टॉपिक दिया था उसका नाम है कोरोना का पर्यावरण पे अच्छा और बुरा प्रभाव. सो इसके लिए हमारे साथ है जजेस रोट्रैक्टर ओम ठाकुर, रोट्रैक्टर विशाखा राजपूत एंड रोट्रैक्टर नेहा सूर्यवंशी. सो जो एक पीस था अभी ओम बताएगा कि रोट्रैक्टर ओम आप बताओ कि कौन सा पीस था वो. हाँ, तो जो डिस्कस ओके, तो जो ट्विस्ट है ना, द ट्विस्ट इज कि आपको जो टॉपिक है लाइक कोविड का इफेक्ट ऑन नेचर, दैट इज गुड और बैड. तो गुड के लिए आपको 5 मिनट बोलना है और बैड के लिए भी 5 मिनट बोलना है. मतलब दोनों टीम को फॉर भी बोलना है और अगेंस्ट भी बोलना है. तो जैसा 5 मिनट होगा, तो अगर टीम टू फॉर के लिए बोल रही है 5 मिनट होने के बाद वो अगेंस्ट के लिए बोलेंगे. टीम के अगर अगेंस्ट के लिए बोल रही है 5 मिनट के बाद फॉर के लिए बोलेंगे. एट द एंड आपको 2 मिनट मिलेगा जिसमें दोनों टीम को सम अप करना है. मतलब 1 मिनट अगर फॉर के लिए बोलना है, 1 मिनट अगेंस्ट के लिए बोलना है फॉर बोथ द टीम. तो यही एक ट्विस्ट है. समझा सबको? गॉट इट? Yes. मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब आप फिर से समझा सकते हो. सॉरी, फिर से रिपीट. सॉरी सर, फिर से बोलूँ? हाँ हाँ हाँ, एक बार फिर से. मतलब मैं फिर से बताऊँ ऐसा, राइट? हाँ हाँ ओके, बेसिक क्या है, जो टॉपिक दिया है राइट, कोविड का इफेक्ट क्या है. ओके, गुड एंड बैड. तो उसके लिए तेरे को पहले 5 मिनट में गुड के लिए बोलना है, देन 5 मिनट होने के बाद अगेंस्ट भी बोलना है, और एट द एंड 2 मिनट तुझे 1 मिनट फॉर के लिए बोलना, 1 मिनट अगेंस्ट के लिए बोलना. समझा? क्लियर है? अभी भी नहीं है तो पूछ. क्लियर है, राइट? ओके, देन ऑल द बेस्ट. एट 40 को स्टार्ट करते. ओके, अभी नहीं, मैं बताऊंगा. जजेस को कुछ एडवाइस देनी है पार्टिसिपेंट्स को, सजेशन से नहीं. अच्छे से करो, डरो मत. ऑल द बेस्ट. एंड बाकी सब लोग भी वीडियोस ऑन कर लो. सुमित एंड बोथ द सुमित मौर्य एंड सुमित पाटिल. और वन मोर थिंग, पॉइंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए. लाइक अगर कैसे एक ही टीम भी वाली और फॉर के लिए भी बोल रहा है, पॉइंट्स रिपीट नहीं कर रहे. या बाकी ऑल द बेस्ट. तो गाइस डिसाइड करो कौन पहले फेवर में बोलेगा टॉपिक के, कौन अगेंस्ट बोलेगा वो. हेलो, हाँ बोलो. आप ही डिसाइड करो, आपको जैसे ओके, बोले. सो टीम 2 एंड 3 है ना, टीम 2 और टीम 3 है ना. जी.
हाँ, फिर टीम 2 पहले फेवर में जाएगी एंड टीम 3 अगेंस्ट, देन 5 मिनट बाद स्वैप होगा. ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Good evening, everyone. I am Rotaker Sumit Maurya. I am General Body Member of Rotary Club of Birla College for the year 2021 and 2022. I am one of the member of our group called as Fighters of Word, along with two more members, Rotaker Mayuresh and Rotaker Kranti. And I am happy to say that our group is led by talented Rotaker Neelam Mandaldi. And right now we are going to speak in the favor of a topic which is uh, effect of corona on environment, मतलब प्रदूषण पे उसका इफेक्ट क्या है प्रदूषण पे. ओके, सो ओवर टू यू रोटेकर क्रांति. Hello everyone, I am Protractor Kranti Lonte, General Body Member of Protract Club of Birla College for the year 21-22. Over to you, Mayuresh. Protractor Mayuresh. Uh, Hello everyone. Good evening. I am Rotaractor Mayuresh Shirodekar, General Body Member of Rotary Club of Birla College for the year 21-22. Thank you. Good evening. I am Retractor Nikita Kadira, General Body Member of Protect Club of Bela College for the year 21-22. I am representing the logical speakers, team leader Kanchan Dobre, along with the teammates Sumit Padke and Shruti Tambe. Over to you, Retractor Shruti. Hello everyone, myself Protractor Shruti of Birla College for the year 21-22. Thank you. Not audible. सुमित ऑडिबल नहीं हो आप. हेलो सुमित, आप ऑडिबल नहीं हो. I guess he is facing some issue. Wait for a second. Am I audible now? Yes, yes. हाँ सुमित. Sorry for the delay. Hello everyone. I am Rotractor Sumit Patke, General Body Member of Rotract Club of Birla College for the year 21-22. Thank you. सो सबसे पहले मैं टीम 2 से सुमित रोटेकर सुमित मौर्य स्टार्ट करना चाहूँगा. सो हम फेवर में बोल रहे हैं इस टॉपिक के. सो हमारा पहला पॉइंट ये है कि जो पेंडेमिक था कोरोना, उसका काफ़ी सारा बेनिफिट हुआ है हमें इस नेचर के ऊपर. सबसे पहला ये तो पॉल्यूशन काफ़ी कम हो गया. वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, या फिर साउंड पॉल्यूशन हो, या फिर कोई और पॉल्यूशन हो, सब पे इसका काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है. सो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि इसकी वजह से नेचर को काफ़ी बेनिफिट हुआ है. बहुत सारे मतलब पॉल्यूशन कम हो गए, तो उसकी वजह से बाकी क्रीचर्स जो है नेचर के, उन पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है.
Over to our competitor. So, पिता का हीरा आपने जैसे का हुआ है ये वाटर वाटर नोइंगली अननोइंगली वाटर नोइंगली अननोइंगली वेस्ट हो रहा है ज्यादा और प्लास्टिक प्लास्टिक का यूजेज ज्यादा हो रहा है तो उससे हमें डिसएडवांटेज हो रहा है हाँ बट फॉसिल फ्यूल्स भी बच रहे हैं, हम लोग के रिसोर्सेज ज्यादा बच रहे हैं ये पेंडेमिक के वजह से। Can I speak? पर मोबिलिटी और शेड्यूल सब बिगड़ जा रहा है, मतलब पूरा डिप्रेशन ज्यादा आ रहा है, पूरा देर स्क्रीन टाइम की वजह से आईज पे प्रॉब्लम हो रहा है। Can I ठीक है, जैसा आपने कहा कि डिप्रेशन वगैरह बढ़ रहा है, लेकिन वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में आते नहीं है, वो मोस्टली ह्यूमन फैक्टर्स ह्यूमन प्रॉब्लम्स में आते हैं। और जैसे कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से नेचर को बेनिफिट ज़्यादा ही हुआ है, क्योंकि हम लोग पोल्यूशन तो एक लोग बाहर नहीं करे तो पोल्यूशन तो कम हो रहा ही है। और जैसे हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो रिसोर्सेस है, वो ज़्यादा खर्च नहीं हो रहे, क्योंकि जैसे आप देखो जितना पहले ट्रैफिक होता उतना ट्रैफिक नहीं है, उतनी गाड़ियाँ चलती नहीं है रास्ते पे आजकल, वो उसके फ्यूल बच रहा है। जो एविएशन इंडस्ट्री थी पूरी, प्लेन्स वगैरह सब सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं फ्यूल्स, वो सब थे, वो सब उड़ नहीं रहते बहुत टाइम तक, तो फिर फ्यूल्स वगैरह बच रहे, तो हम लोग के नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हद तक बच रहे इसी वजह से, पैंडेमिक की वजह से। और जो आपने कहा डिप्रेशन वगैरह, वो तो ह्यूमन प्रॉब्लम्स में आता है, वो इसमें आएगा ही नहीं, और नेचुरल रिसोर्स मतलब एनवायरनमेंट पे उसका अफेक्ट नहीं होता। थैंक यू। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि फॉसिल फ्यूल्स हमारे बच नहीं रहे हैं, हमारे बहुत जल्दी यूज हो रहे हैं, बिकॉज सब हमारे घर पे बैठे हैं, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी मेनी टाइम्स हम घर पे बैठे बैठे ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। और जैसा रोट्रैक्टर मयूरेश ने कहा, एविएशन इंडस्ट्री से प्लेन्स कम फ्लाई हो रहे, तो जेट फ्यूल कम यूज हो रहा है। मैं वहाँ एक काउंटर करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग चार्टर फ्लाइट्स यूज कर, तो चार्टर फ्लाइट्स के एस्ट्रोनॉमिकली नंबर बढ़ गए हैं, तो उससे इंटर्न ज्यादा यूज हो रहा है फॉसिल फ्यूल का। तो मैं कहना चाहूंगा कि फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहे हैं ज्यादा जल्दी, डिप्लीट हो रहे हैं ज्यादा जल्दी, बच नहीं रहे। जैसे कि रोड सुमित ने बोला कि फॉसिल फ्यूल ज़्यादा यूज़र है, बच नहीं रहे, तो मैं यहाँ पे डिसएग्री करना चाहूँगा, क्योंकि हम देखें तो मोस्टली जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स यूज़ होते हैं, उसमें फॉसिल फ्यूल ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो सब ट्रांसपोर्टेशन बनता है, तो उसकी वजह से वो सब बच रहे थे। एंड सेकेंड थिंग देखा जाए, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अभी मतलब पेंडेमिक के पहले भी काफ़ी सारे व्हीकल्स ऐसे थे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे वो चलते थे, तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा बच रहा था। यही मेरा पॉइंट है। एंड सेकंड थिंग मैं ये बोलना चाहूँगा, जो बेनिफिट था कोरोना की वजह से, कि एनिमल हंटिंग काफ़ी कम हो गई। देखा जाए तो नॉनवेज खाना लोगों ने काफ़ी कम कर दिया इस पेंडेमिक में, लोग काफ़ी अवेयर हुए, और इसकी वजह से जो भी नेचर के क्रिएचर्स है, ना ही सिर्फ चिकन और या फिश हो गया, बाकी जो भी रहते हैं, उनकी भी लाइफ काफ़ी सेव हो रही है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंड काफ़ी बड़ा बेनिफिट है जो नेचर को हो रहा है कोरोना की वजह से। मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सुमित, रोट्रैक्टर सुमित के इसके ऊपर, कि रोट्रैक्टर सुमित पाटके ने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो रहे, पर इस पॉइंट से डिसएग्री करना चाहूंगा, क्योंकि वर्ल्ड के जो मोस्टली जो डेवलप कंट्रीज है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा खर्च होती है, वो मोस्टली रिन्यूएबल से अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और रही बात इंडिया की, इंडिया में भी अभी सिर्फ 70% तक ही हम लोग अभी फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो नंबर है वो हमेशा लगातार कम होता जा रहा है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मोस्टली रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, सोलार, हाइड्रो पावर वगैरह, तो फिर वो रिसोर्सेज पे अभी उसका अफेक्ट कम हो रहा है, उसको ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा। मोस्टली जो जैसे जो यूरोपियन और यूरोपियन कंट्रीज वगैरह है, जहाँ पे सबसे ज्यादा, वो मोस्टली या तो न्यूक्लियर है या फिर सोलार, हाइड्रो, वो सब उससे यूज होता है उन लोग का इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू।
गाइस स्वैप कर लो टॉपिक। सो अभी हमें उसके अगेंस्ट में बोलना है टॉपिक के। सो मेरा पहला पॉइंट ये रहेगा वेट वेट कि वेट वेट सुमित, रोट्रैक्टर सुमित, पहले फेवर वाले बोलेंगे ना। ओके ओके ऑलराइट। टीम कांचन डोबाले बोलो। जैसे आपने पहले कहा था कि हम लोग अगर बाहर नहीं जा रहे तो पोल्यूशन कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स ज्यादा दिखता है कि फॉसिल फ्यूल्स यूज नहीं हो रहे हैं। तो क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स अभी आए नहीं है, जो फॉरेन का एग्जांपल देते हैं जैसे अमेरिकाज एंड यूरोप। यूरोप में भी प्राइमरीली अभी तक इलेक्ट्रिक कार्स नहीं आए हैं, दैट्स वो ज्यादातर अमेरिका में ही होता है। तो इंडिया में मोस्टली अभी तक फॉसिल फ्यूल्स आई मीन पेट्रोल डीजल इससे ही कार चलता है। तो वो बहुत हद तक बंद हो चुका है, तो एनवायरनमेंट पे एक पॉजिटिव इफेक्ट तो पक्का पड़ा है। यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे टॉपिक जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो एक कंट्री से लिमिटेड नहीं रहता है, हमें पूरे ग्लोब को लेके चलना है। एंड सेकंड थिंग मैं ये बोलना चाहूँगा, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो हुआ है कोविड का, ये था वेस्ट मैनेजमेंट। लोग अपने घर में थे, ट्रांसपोर्टेशन बंद था, कोई एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसकी वजह से मतलब लोग तो जो चीज़ें यूज़ करते थे डेली बेसिस पे वो तो डेली करते ही थे, बट उसके वजह से वेस्ट जो था वो अक्यूमुलेट होते जाता था। वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, उसको किस तरीके से हम डिकम्पोज करते वो सब बंद था। तो एक ये प्रॉब्लम था कि इसकी वजह से वेस्ट काफी अक्यूमुलेट हो रहा था। मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो अभी पैंडेमिक के से मेडिकल रिसोर्सेज बहुत हद तक यूज हुए, तो मेडिकल जो वेस्ट होता है वो उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, और उसका डिस्पोजल बहुत डिफिकल्ट होता है मेडिकल, तो वो उसकी वजह से भी एनवायरनमेंट पर बुरा हो रहा हाँ, और कोरोना वायरस जैसे समाज में देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा बहुत की है लोगों ने, और अपनी मेहनत की कमाई भी दान कर रहे हैं लोग। क्या नहीं, मैं बोलता हूँ जैसे आपने कहा कि लोग समाज सेवा करे, ये कर रहे, लेकिन वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में तो आता नहीं है, तो वो तो एडवांटेज हुआ नहीं। और कोरोना की वजह से एक और जो बड़ा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हुआ कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अभी, जैसे जो पेरिस एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, लोग का मोस्टली जो नेशनल गवर्नमेंट है उनका सबका ध्यान क्लाइमेट चेंज की तरफ जा रहा था। वो लोग ने गोल सेट किए थे, उनकी तरफ रिसोर्सेज अपने अलोकेट करे थे, लेकिन अचानक से जो पैंडेमिक आई उसकी वजह से ज्यादातर कंट्रीज ने सारे जो उसके रिसोर्सेज थे उन्होंने उसको रिलोकेट कर दिया पैंडेमिक की तरफ, पैंडेमिक लड़ने के लिए। तो फिर उसके वजह से जो हम लोग के जो क्लाइमेट गोल्स थे वो सब डिले हो रहे हैं क्लाइमेट गोल्स मीट करने के। तो उधर जो रिसोर्स जो उधर होने चाहिए थे अलोकेट, वो ये पैंडेमिक की तरफ अलोकेट हो रहे। थैंक यू। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। ये पेंडेमिक की वजह से डेड बॉडीज मतलब बहुत ज्यादा जला रहे हैं, तो इससे पॉल्यूशन मतलब इफेक्ट हो रहा है अपने पे। तो ये एक डिसएडवांटेज है। गाइस लास्ट 1 मिनट है आपके पास। मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूं डिसएडवांटेज में, लेकिन इसके वजह से एक और जो इसने जैसा कि मेरी रोट्रैक्टर क्रांति ने कहा कि डेड बॉडी जला रहे उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। और मोस्टली आप देखोगे जैसे अभी जो न्यूज आए थे कि गंगा में डेड बॉडीज ये हो रही है वगैरह, उसकी वजह से हम लोग के रिवर्स भी पॉल्यूट हो रहे हैं। जो जल रहे नहीं है उससे रिवर्स भी पॉल्यूट हो रहे हैं, जो जमीन में गाड़े जा रहे हैं बॉडीज उसकी वजह से लैंड पोल्यूशन बढ़ रहा है।
और जैसे कि जो रिवर्स में डेड बॉडी उसकी वजह से जो एक्वाटिक जो हम लोग की ये इकोसिस्टम है वो सब डिस्टर्ब हो रहा है उसकी वजह से सब। थैंक यू। मैं उसे काउंटर करना चाहूंगा उसको। डेड बॉडीज जला रहे हैं, डेड बॉडीज तो मतलब इंडिया की ऑफ कोर्स पॉपुलेशन ज्यादा है, डेथ रेट भी थोड़ा ज्यादा है इंडिया में, तो डेड बॉडीज तो वैसे भी जलाते हैं, एनवायरनमेंट पे उसका कुछ बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं हुआ है। और जैसा कि प्रोट्रैक्टर मयूरेश ने कहा कि बॉडीज को बरी करते हैं तो उससे लैंड पोल्यूशन हो रहा है। आई एम सॉरी, मतलब उसमें वहां मैं कहना चाहूंगा कि आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग, मैं डेथ को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, बट बॉडीज को बरी बरी करते हैं सो वो मैन्योर बनता है और वो प्लांट्स और प्लांटेशन को उससे मदद मिलती है। और जहां तक बात आई गंगा में डेड बॉडीज फेंकने की, वो एक मिसमैनेजमेंट का केस था और उसका कोविड से ज्यादा लेना देना नहीं था। मैं इसको काउंटर करना चाहूंगा कि जैसा रोट्रैक्टर सुमित ने कहा कि डेड बॉडीज बरी करने से ये लैंड पोल्यूशन नहीं होता, वो बात अगर इससे मैं इसका अगेंस्ट हूँ, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम में आप देखोगे जो मोस्टली जो डेड बॉडीज बरी हो रही है वो ऐसे ही नहीं बरी कर रहे हैं उसको, तो ऐसे जिसको ऐसे प्लास्टिक वगैरह में वैप करके ऐसे मटेरियल्स में ये करते ताकि वो लैंड को कंटेमिनेट ना करे और फिर वो डिकम्पोज हो नहीं पाती उसकी वजह से वो बॉडीज। थैंक यू। इससे जल्दी डिकम्पोज नहीं हो पाती और फिर बहुत टाइम तक वही रहती है। थैंक यू। इसके एडिशन में मैं ये बोलना चाहूंगा, इससे सिर्फ वाटर एयर पॉल्यूशन नहीं हो रहा था जलाने की वजह से, इससे वाटर पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा था, बिकॉज लोग बॉडीज को फेंक देते थे पानी में। सो उसकी वजह से क्या होता था, बॉडी मतलब वो हेल्प करता है नीचे को बाकी क्रिएचर्स में, क्रिएचर्स को ग्रो करने में, बट उस पर काफ़ी सारा लोग केमिकल्स का भी यूज़ करते थे। अगर आपने न्यूज़ देखा होगा उस टाइम पे, सो आपको पता चला होगा कि जितने भी वेस्ट होते थे मेडिकल के, उन सबको बॉडी के साथ में उसको पानी में फेंक दिया जाता था, तो इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन काफी ज्यादा हो रहा था। और जैसा कि टाइम ओवर, रोट्रैक्टर सुमित ने टाइम ओवर गाइस, सर्विस गो अहेड। प्रोट्रैक्टर सर्विस। यस। आप दोनों टीम ने काफी अच्छा किया, सो हम अब जजेस के पास जाते हैं। रोट्रैक्टर ओम। या जैसे मेरे वजह से, हाँ, जैसे मैंने दोनों का डिबेट सुना, अच्छा क्या दोनों टीम्स ने अच्छा डिबेट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक थे उसके ऊपर ही थे, बट मेरे जैसा आपने कहा कि नेचर है, कि नेचर है तो ह्यूमंस को इंक्लूड मत करो, इट्स अ साइकिल, यू नो, साइंस में हमने पढ़ा है, एक साइकिल है इकोसिस्टम जिसमें ह्यूमन आता है। इफ नेचर पे इफेक्ट कहीं ना कहीं होगा तो वो ह्यूमंस पे होगा, तो ह्यूमंस मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है उन्हें इफेक्ट होगा, तो ह्यूमंस इंक्लूडिंग आने ही वाले हैं। तो ये एक पॉइंट है, तो ह्यूमंस कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा तो ह्यूमंस आते ही है उसमें, बाकी पॉइंट्स अच्छे थे। थिंग इफ यू आर श्योर अबाउट दैट पॉइंट, रखो उस पॉइंट को, पीछे मत हटो। एंड अच्छा डिबेट था। एंड हाँ, मेरे एक पॉइंट था जो मुझे अच्छा नहीं लगा, दैट इज सामने वाली टीम अगर बोलनी है तो डोंट प्रोवोक देम, कि हाँ टीम का आंसर है, ये नहीं करना। टीम व्हेन यू प्ले अगेंस्ट एनीवन यू शुड रिस्पेक्ट द अपोनेंट, ओके, ये बात हमेशा याद रखना। एंड नहीं है शायद से अच्छा किया, कोई पॉइंट तो याद नहीं आ रहा है, बट ठीक है, बहुत अच्छा किया। आई लव द डिबेट। थैंक यू रोट्रैक्टर ओम फॉर योर गाइडेंस। नाउ वी कैन विशाखा, रोट्रैक्टर विशाखा, आपके पास। Yes. Okay. So well done, guys. Like, I loved the debate. मैं थोड़े से सजेशंस दूंगी, बाकी सबने अच्छा किया। लाइक सुमित मौर्य, मयूरेश, क्रांति, सुमित पाटके एंड आई डोंट नो द नेम्स ऑफ टू, लाइक उनके लॉजिकल स्पीकर्स नेम है, तो सबने अच्छा किया। वन मोर थिंग, लाइक आगे अगर लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या कभी भी स्कूल कॉलेजेस में डिबेट होंगे ना, तो क्या होता है, जब दो टीम अगर डिबेट करिए, लाइक अगर एक ने अगेंस्ट में या फॉर में एक पॉइंट बोला, तो वही पॉइंट के ऊपर से
जो दूसरा मेंबर रहेगा ना वो काउंटर या जो भी करेगा, वही टीम का मेंबर लाइक एक ही मतलब एक पॉइंट एक टीम ने बोल दिया ना तो वही टीम का मेंबर दूसरा पॉइंट नहीं बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा ट्राई करना, एक पॉइंट बोल दिया देन वेट, सामने वाले टीम का कुछ अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप लाइक दोनों कंटिन्यू करो। ठीक है, क्योंकि अगर सामने वाले टीम के पास पॉइंट नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो हम ही उनको दूसरा पॉइंट देते सो दैट अगर वो उनको उनके पास वो पॉइंट का अगर काउंटर रहा तो वो अच्छा रहेगा, लाइक राइट। तो अगर बस ऐसा रहेगा, अगर सामने वाला टीम कुछ बोल रहा है तो उनको इंटरप्ट नहीं करना, ये वाली चीजें ध्यान में रखो, बाकी वाले पॉइंट्स लाइक अच्छे थे। और हाँ, जैसे कि रोट्रैक्टर ओम ने कहा कि तुम लोग कभी भी जब कोई भी पॉइंट के लिए एकदम श्योर हो ना तो ही वो पॉइंट रखो। ठीक है, जैसे कि नहीं, आई नॉट से एनीथिंग, बट हाँ, अगर कोई भी पॉइंट के लिए अगर श्योर हो तो ही बोलो। ठीक है, बाकी क्या अच्छा था डिबेट, लाइक काफी तुम लोगों ने रिसर्च किया, गुड। Yes, thank you so much for guidance. Krunal?